नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 16 अगस्त दोपहर 2 बजे के बाद दुश्मन रेंगते रेंगते आपके पैर पकड़ेगा। कुंभ राशि जो होगा वह बहुत बड़ा होगा। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की व्यापार व नौकरी राशिफल के बारे में। आर्थिक दृष्टि से यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में है तो कई बड़े समझौते आपको मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे से जांच परख कर ही किसी समझौतों के लिए हामी भरे। इस दौरान आपके शत्रु आपका नुकसान करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आपकी सतर्कता के कारण ऐसा हो नहीं पाएगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को इस दिन अच्छा लाभ मिलने के संकेत है तथा उन्हें अपने सहकर्मियों की ओर से भरपूर सहयोग भी मिलेगा। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने काम में मन लगाकर ध्यान देंगे, जिसका परिणाम उन्हें भविष्य में मिलेगा। आपके बॉस व अन्य सहकर्मी आपके कार्य से खुश होंगे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की प्रेम जीवन के बारे में। विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास और ज़्यादा दृढ़ होगा। ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। ऐसे समय में किसी के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें, जो भविष्य में आपके काम आएगा। प्रेम जीवन के लिए यह दिन आपके लिए उत्तम साबित होगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है व किसी से रिश्ते की बात चल रही है तो उसका इस दिन पक्का हो जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे में अपने सुधार पर विशेष ध्यान दे तथा अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दे। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की शिक्षा व करियर राशिफल के बारे में। यदि आप स्कूल में हैं तो इस दिन आपको अपने सहपाठियों की ओर से चिढ़ाने या नीचा दिखाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में अपने मार्ग से भ्रमित न हो, साथ ही अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए तथा किसी के साथ वाद विवाद में पड़ने से बचें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपने लिए नए विषयों को चुनेंगे तथा उन पर रिसर्च इत्यादि करेंगे, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस दिन आप अपनी तैयारी को लेकर असंतुष्ट हो सकते हैं तथा तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में अपने अध्यापकों से उचित परामर्श अवश्य ले। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन के बारे में। इस दिन आपके परिवार के ऊपर शनि का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। यदि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो सामने वाला आपको परेशान कर सकता है। परिवार में संपत्ति को लेकर वाद विवाद भी हो सकता है। घर के सदस्यों के बीच कटुता का भाव अधिक रहेगा तथा आपसी भाईचारे में कमी आएगी। ऐसे समय में धैर्य से काम ले व किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार विमर्श कर ले। इसके अलावा घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिससे दिन के अंत में सब कुछ फिर से सामान्य हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य जीवन के बारे में। सर्दी की समस्या हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप जुकाम, खांसी या बुखार इत्यादि से पीड़ित भी हो सकते हैं। ऐसे में ठंडी चीज़ों का सेवन न करें व बारिश इत्यादि में बाहर न निकले। डायबिटीज़ के रोगी दिन के दूसरे भाग में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे मीठे का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा तबीयत बिगड़ सकती है। मानसिक रूप से आपको कोई चिंता रह सकती है, जिसका समाधान भी जल्द ही निकल जाएगा।
यदि आप उस समस्या को अपने तक ही रखेंगे और किसी से नहीं कहेंगे तो वह समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ कामों के बारे में। शाम के समय कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं शाम के समय कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम, भोजन करने से बचे। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस समय भोजन करने से बचे। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय भोजन करते हैं उन लोगों का अगला जन्म जानवर के रूप में होता है। इसीलिए अगले जन्म में पशु योनि से बचने के लिए शाम के समय भोजन ना करने के नियम का पालन करें। दूसरा, शाम के समय ना सोए। शाम के समय सोना भी वर्जित माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग शाम के समय सोते हैं उन लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए शाम के समय सोने से बचे। शाम के समय सोने की जगह पूजा पाठ करें ताकि घर में दरिद्रता ना आए और देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे। तीसरा, ना दे पैसे उधार। शाम के समय किसी को भी पैसे उधार देने से बचे। शाम के समय पैसे उधार देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और सदा के लिए जीवन में गरीबी आ जाती है। इसीलिए शाम के समय अगर आपसे कोई पैसे उधार ले तो आप उसे उधार देने से मना कर दे। चौथा, ना करे तुलसी की पूजा। सूर्यास्त के दौरान तुलसी की पूजा करना भी उत्तम नहीं माना गया। इसीलिए आप सूर्यास्त होने के बाद ही तुलसी की पूजा किया करें। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के दौरान तुलसी की पूजा करने से जीवन में बड़ा धन संकट आ जाता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं शाम के समय किन कामों को करने से चमक जाती है किस्मत। शास्त्रों में उन कामों का जिक्र किया गया है जिनको करने से भाग्य खुलता है और घर में माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसीलिए आप शाम के समय इन कामों को किया करें। सबसे पहला काम, खोल कर रखे दरवाज़ा। शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे को बंद ना करें। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय मुख्य दरवाजे को खोलने से घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है और जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। दूसरा, घर को हमेशा रोशन रखें। शाम के समय अपने घर को रोशन रखें और घर की लाइट को जला रहने दें। दरअसल कई लोग शाम के समय घर में अंधेरा कर देते हैं और घर की लाइट को बंद कर देते हैं, जो कि सही नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में शाम के समय प्रकाश रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास सदा के लिए हो जाता है। इसीलिए आप शाम के समय घर में प्रकाश करके रखें। तो दोस्तों इस तरह यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।